तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे एक ऐसी साइकोलॉजिकल उलझन पर बात करते हैं जिसने हम में से बहुत लोगों को सच्ची खुशी पाने से रोक रखा है। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी फिलॉसफी पर है जो दुनिया की सबसे ताकतवर सोचों में गिनी जाती है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये सोर्स मटेरियल ना सिर्फ कुछ नियम नहीं बताता, असल में ये ट्रेडिशनल फ्रॉइडियन साइकोलॉजी को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। ये उन जंजीरों को तोड़ने का एक तरीका है जो हमारे दिमाग पर पड़ी हुई हैं और हमें आज़ाद नहीं होने देती। क्या कभी सच में इस बात पर गौर किया है कि बाकी लोग क्या सोचते हैं? क्या यही एक चीज पूरी जिंदगी चला रही है? हम में से कितने ही लोग सोसाइटी में फिट होने के चक्कर में लगातार सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और पता है इस थका देने वाली रेस में क्या होता है? लोग अपनी असली पहचान ही खो बैठते हैं। रिजेक्शन का, यानी किसी के द्वारा नापसंद किए जाने का डर इतना हावी हो जाता है कि अंदर ही अंदर एक घुटन महसूस होने लगती है। ये एक ऐसी चोट है जो बाहर से तो नहीं दिखती, पर इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही रैडिकल और बिल्कुल आज़ाद कर देने वाला समाधान भी मौजूद है। ये जो सोर्स मटेरियल है ये अल्फ्रेड एडलर की साइकोलॉजी पर आधारित है। एडलर जो सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल युंग के टाइम के ही थे, पर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। ये समझिए कि ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है जो लोगों को दूसरों की अप्रूवल यानी सहमति पाने की उस गुलामी से पूरी तरह आज़ाद करता है। ये सिखाता है कि हर किसी को खुश करना ना तो ज़रूरी है, और सच पूछिए तो ये किसी के लिए मुमकिन भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे अहम मुद्दा ये है कि हम सब एक बहुत बड़े मेंटल ट्रैप यानी एक मानसिक जाल में फंसे हुए हैं। और ये जाल क्या है? ये है हर किसी की गुड बुक्स में रहने का, हर किसी से पसंद किए जाने का जुनून। लोग क्या सोचेंगे? उफ, ये एक ऐसी थका देने वाली सोच है जो हमारी जिंदगी के बड़े करियर फैसलों से लेकर छोटे छोटे रिश्तों तक सब कुछ बुरी तरह से प्रभावित करती है। हम फेल होने से या किसी की नज़रों में गिरने से इतना ज्यादा डरते हैं कि पूरी जिंदगी बस उस एक डर के साये में निकाल देते हैं। इन दो तरीकों को अगर हम कंपेयर करें तो इस जाल का असर साफ दिखता है। एक तरफ लोग अपनी असली पर्सनालिटी को छुपाकर एक मास्क पहन लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सब उन्हें पसंद करें। सच बताऊं तो ये एक लाइलाज और हद से ज्यादा थका देने वाली प्रोसेस है। जबकि दूसरी तरफ असल आज़ादी छुपी है, जो है अपनी सच्चाई के साथ जीना। अब देखिए, अगर कोई अपनी असली पहचान के साथ जीता है तो नेचुरली कुछ लोग पसंद करेंगे और कुछ नापसंद। और यही तो पॉइंट है। नापसंद किया जाना यानी डिसलाइक्ड होना, वो असल में ईमानदारी का एक बिल्कुल नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। तो उससे डरना कैसा? चलिए अब थोड़ा और डीप चलते हैं और देखते हैं कि ये फिलॉसफी एक और किस पुरानी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकती है। हम आमतौर पर क्या मानते हैं? यही ना कि हमारा बीता हुआ कल या पास्ट ट्रॉमा हमारी आज की जिंदगी को कंट्रोल करता है। अगर पास्ट खराब था तो प्रेजेंट और फ्यूचर भी दुखी ही होगा। लोग यही मानकर चलते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि एडलरियन साइकोलॉजी इस नजरिए को पूरी तरह पलट देती है और ध्यान पास्ट से हटाकर प्रेजेंट पर ले आती है। यहाँ दो अलग सोचों का फर्क समझना जरूरी है। आमतौर पर स्टैंडर्ड सोच ये होती है कि एक बुरा पास्ट हमारी पूरी जिंदगी तय करता है, पर दूसरी तरफ एडलरियन सच्चाई बिल्कुल अलग है। वो कहती है कि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के, बिल्कुल अभी के डिसीजंस पर निर्भर करता है। दरअसल कड़वा सच ये है कि लोग पास्ट का इस्तेमाल सिर्फ एक एक्सक्यूज, एक बहाने की तरह करते हैं ताकि उन्हें आज कुछ नया करने की मेहनत ना करनी पड़े। इंसान का पास्ट उसको बेड़ियों में नहीं जकड़ता, बल्कि वर्तमान में छुपी हुई उसकी खुद की हिचकिचाहट उसको आगे बढ़ने से रोकती है। और इस पूरी आइडियोलॉजी का एकदम सटीक निचोड़ हम अल्फ्रेड एडलर के इस बेहद प्रभावशाली कोट से समझ सकते हैं। मैन इज मेड नॉट बाय हिज पास्ट बट बाय हिज प्रेजेंट डिसीजंस। यानी एक इंसान अपने बीते हुए कल से नहीं बल्कि अपने आज के फैसलों से बनता है। देखिए, इंसान के पास हमेशा हर एक सेकंड में अपना अगला कदम चुनने की पावर होती है। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगला कदम, वो हमेशा हर हाल में खुद हमारे अपने हाथ में होता है। वैसे यहां से अब हम इस साइकोलॉजिकल फिलॉसफी के सबसे पावरफुल और अगर सच कहूं तो शायद सबसे शॉकिंग आइडिया पर आते हैं। आखिर हमारी सारी मानसिक परेशानियों की असली जड़ क्या है? कहां से आती हैं ये सब? इस मटेरियल के अनुसार इसकी जड़ अकेलेपन या अकेले होने में नहीं है। इसकी जड़ किसी और ही चीज में छुपी है जो सीधे तौर पर हमारी सोसाइटी और हमारे आसपास के लोगों से जुड़ी हुई है। ये सभी नेगेटिव इमोशंस, जेलसी, इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस, फियर और एंजाइटी, इन सभी परेशानियों का जन्म अकेले कमरे में बैठे रहने से नहीं होता। असल में ये पैदा होती हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से, यानी दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंधों से। जब रिजेक्ट होने का या किसी ग्रुप से इग्नोर कर दिए जाने का डर हावी होता है ना, तभी ऐसी जहरीली फीलिंग्स जन्म लेती हैं।
और यही डर लोगों को फोर्स करता है कि वो फेक पर्सोनास यानी एक नकली पहचान अपनाएं ताकि लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लें। अब इस पॉइंट को समझना और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सीधे ह्यूमन ईगो से टकराता है। वो जो खुद को सबसे अलग, सबसे स्पेशल साबित करने की जरूरत महसूस होती है ना, अक्सर अटेंशन पाने के लिए जो दिखावा किया जाता है या खुद को दूसरों से सुपीरियर दिखाने की जो लगातार कोशिश चलती रहती है, उसके पीछे क्या है? असल में उसके पीछे एक बहुत ही गहरा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स छुपा होता है। ये स्पेशल दिखने का जो इल्यूजन है, ये दरअसल अपनी कमजोरियों को ढकने का एक बहुत ही थका देने वाला और लंबा तरीका है। तो फिर इस अजीब से चक्कर का सॉल्यूशन क्या है? सोचा जाए तो ध्यान खींचने के लिए एक फेक पर्सनालिटी बनाना मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग है। मेरा मतलब है, लगातार एक्टिंग करना आसान थोड़ी है। पर इसका एक बेहतर और आसान विकल्प भी है, और वो है सिर्फ दूसरों के लिए यूजफुल यानी उपयोगी बनना। दुनिया उन लोगों को हमेशा याद रखती है जो दूसरों की जिंदगी में कोई वैल्यू क्रिएट करते हैं। जब एक बार फोकस इस बात पर आ जाए कि कैसे यूजफुल बना जाए, तो वो सुपीरियॉरिटी दिखाने की गहरी इनसिक्योरिटी खुद ब खुद हवा हो जाती है। किसी को भी जबरदस्ती स्पेशल बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करना ही काफी होता है। ओके, तो अगर ये सब बस मानसिक जाल और मेंटल ट्रैप्स हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर असल आज़ादी है क्या? आज की इस फास्ट पेस दुनिया में जहां लगभग हर कोई एक दूसरे से खुद को कंपेयर करने में बिजी है, वहां सच्ची मुक्ति या ट्रू फ्रीडम कैसा दिखता है? चलिए अब इस फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि सच में आज़ाद होने के मायने क्या हैं। सच्चाई तो ये है कि कंपैरिजन यानी तुलना करना खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आजकल सोशल मीडिया ने तो पूरी जिंदगी को ही एक रेस, एक मुकाबला बना दिया है। किसके पास ज्यादा पैसा है, किसकी लाइफ ज्यादा परफेक्ट दिख रही है पिक्चर्स में। ये बाहरी या एक्सटर्नल मैट्रिक्स बहुत जहरीले होते हैं। असल खुशी और सच्ची आज़ादी किसी एक्सटर्नल रेस को जीतने में कभी नहीं मिलती। वो मिलती है एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के इंटरनल पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करने से। खुद को कल से बेहतर बनाना, यही असली जीत है। अब जिंदगी को थोड़ा सिंपल बनाने और इन ओवरथिंकिंग के गोल गोल चक्रों से बाहर निकलने के लिए ये सोर्स मटेरियल कुछ क्लियर और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है। पहला कदम है प्रेजेंट में, यानी बिल्कुल आज और अभी में जीना सीखना और फ्यूचर की यूजलेस एंग्जाइटी को छोड़ देना। दूसरा अहम हिस्सा है छोटी छोटी आम चीजों में खुशी ढूंढना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी स्टेप है, दूसरों की राय का डर पूरी तरह से दिमाग से निकाल देना। अगर बस ये स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स अपनी लाइफ में उतार लिए जाएं, तो पास्ट का रिग्रेट और लोगों को खुश करने की ये आदत दोनों बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो चलिए इस पूरे डीप डाइव और एनालिसिस के कोर टेकअवेज को एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। पहला, बीता हुआ कल हमारी डेस्टिनी तय नहीं करता। दूसरा, दुनिया में हर किसी को खुश रखना लिटरली नामुमकिन है। तीसरा, अपनी तुलना दूसरों से करना आज ही बंद करना होगा। और चौथा और सबसे पावरफुल पॉइंट, सच्ची आज़ादी का मतलब ही यही है कि दूसरों से अप्रूवल मांगने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। ये वो उसूल हैं जो किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लेने की ताकत देते हैं, ताकि जिंदगी सच में अपनी शर्तों और अपने वैल्यूज के हिसाब से जी जा सके। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक आखिरी और बेहद प्रभावशाली विचार पर गौर करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जेल किसी लोहे की सलाखों से नहीं बनती, बल्कि वो बनती है लोगों की राय के डर से। लोग क्या कहेंगे का डर। जो इंसान इस डर और इस मानसिक प्रिजन से बाहर निकल आता है, वही सच्चे मायने में आज़ाद है। इन नए नजरियों को समझना और उन पर डीपली विचार करना ही उस असल आज़ादी की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। सोचिए इस बारे में। और इस डीप थॉट के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।